नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्रमण जी अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे मुंबई के घाटकोपर सेवा केंद्र। घाटकोपर सबजोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी ने किया स्वागत और सम्मान। राजकोट में आयोजित GPBS बिजनेस एक्सपो में गूंजा राज्यों का संदेश। 1 लाख से अधिक लोगों में राज्यों के लिए दिखी ललक। लातूर के ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यशाला। शिक्षक राजयोग मेडिटेशन की ऊर्जा से हुए चार्ज। चलिए अब शुरुआत करते हैं मुंबई की खबर से। जैन आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्रमण जी मुंबई के घाटकोपर स्थित ब्रह्मा कुमारीज योग भवन सेवा केंद्र अपने अनुयायियों के साथ पहुंचे। वहां उनका स्वागत और सम्मान घाटकोपर सबजोन प्रभारी बीके नलिनी दीदी और मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके निकुंज भाई ने किया। आचार्य महाश्रमण जी एक प्रमुख जैन आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने आधुनिक दुनिया में जैन सिद्धांतों और शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने और प्रचारित करने में अहम भूमिका निभाई है। वे अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाने के लिए प्रवचन और ध्यान शिविरों का आयोजन करते रहते हैं। इस समय वे मुंबई में तेरापंथी संप्रदाय को आध्यात्मिक प्रेरणाएं देते हुए मुंबई में यात्रा कर रहे हैं। इसी दौरान बीके सदस्यों द्वारा उन्हें ब्रह्मा कुमारीज योग भवन पधारने के लिए आमंत्रित किया गया था। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्नेह भरे निमंत्रण को स्वीकार करने के पश्चात उनका सेवा केंद्र आना हुआ। अहिंसा, नशा मुक्ति और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ब्रह्मा कुमारीज योग भवन द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी आचार्य महाश्रमण जी को जब दी गई तो वे काफी प्रभावित हुए। इसी के चलते आचार्य महाश्रमण जी ने अपने ध्यान शिविर में ईश्वरी संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया। उनके निमंत्रण पर बीके निकुंज भाई आचार्य महाश्रमण जी के ध्यान शिविर में पहुंचे और जीवन को शांतमय और सुखदायक बनाने के लिए कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलने का मंत्र दिया। ऐसे एक हाथ का ताली बजाओ, इजी, एकदम इजी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, चाहिए उतना ही बोलो। GPBS 2018, 2020 और 2022 की भारी सफलता को देखते हुए सरदार धाम ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2024 का राजकोट में भव्य आयोजन हुआ। इस समिट का मकसद पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था। चार दिन तक चले इस बिजनेस समिट में ब्रह्मा कुमारीज बिजनेस विंग और पंचशील सेवा केंद्र के सहयोग से स्टॉल लगाया गया। ब्रह्मा कुमारीज स्टॉल का 1 लाख से अधिक लोगों ने अवलोकन किया, जिन्हें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके किंजल बहन और विधि बहन ने राजयोग मेडिटेशन से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से व्यक्ति में नई कलाएं विकसित होती है, जिसका आपके बिजनेस, फैमिली और पर्सनल लाइफ में बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बीके अंजू बहन ने सभी ऑर्गेनाइजर्स को संस्था की ओर से ब्लेसिंग और टोली देने के साथ राजयोग के प्रशिक्षण के लिए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। महाराष्ट्र के लातूर स्थित ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल में शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लातूर के शिवाजी नगर बीके पाठशाला द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, इंटरनल वर्ल्ड ड्रामा जैसे विषयों के साथ आंतरिक शक्तियों और गुणों को जागृत करने की शिक्षा दी गई। आज फिर से हम लातूर के ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल में खड़े हैं। ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला शिवाजी नगर लातूर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिविर छात्रों के सकारात्मक परिवर्तन से प्रभावित स्कूल के चेयरमैन
रमेश बिरादार ने फिर से ब्रह्मा कुमारी को मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का टीचर्स का शिविर लेने का निमंत्रण दिया। उनके अनुरोध पर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला शिवाजीनगर लातूर की संचालिका ब्रह्मा कुमारी प्रयाग ने 2 दिन का शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में स्कूल की प्रिंसिपल सहित 32 टीचर्स ने बड़े ही उमंग उत्साह से हिस्सा लिया। शिक्षा में मनोशांति और मनोशक्ति इस टॉपिक पर 2 दिवसीय शिविर कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। सभी टीचर्स राजयोग मेडिटेशन से प्रभावित हुए और जीवन में अपनाने की इच्छा जताई है। कैमरामैन किशोर के साथ मैं बीके कंचन, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के लिए लातूर, महाराष्ट्र से। ग्लोबल नॉलेज पब्लिक स्कूल एक अद्भुत स्कूल है क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में। 15 दिन पहले ही इसी स्कूल में छात्रों के लिए आयोजित 3 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यशाला के सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए स्कूल के चेयरमैन रमेश बिरादर ने ब्रह्मा कुमारी के सदस्यों से शिक्षकों के लिए राजयोग प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का आग्रह किया था। हमारे स्कूल में पिछले महीने में 27 दिसंबर को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली ये राजयोग मेडिटेशन का आयोजन किया था। उसमें 3 दिन के आयोजन में जो हमने बच्चों की तरफ से बातचीत की है और उनके तरफ से जो हमको रिप्लाई आए, उसमें बच्चे ये कहने लगे थे कि रात में जब हम पहले सोते नहीं थे जल्दी, तो इस मेडिटेशन के माध्यम से वो जल्दी सोने लगे। और उससे भी ज़्यादा ये कहने लगे कि हमारी नींद जो थी बहुत डीप थी। तो एजुकेशन की शिक्षा के माध्यम में जब हम सोचते हैं कि जब हमारी नींद अच्छी तरह से होती है तो हमारा जो मन बहुत शांति से काम करने लगता है, ताकि उसका जो हमको उपयोग होता है वो बच्चों के स्टडी में होता है। तो बच्चों की स्टडी में उसको ग्रास्पिंग लेवल बढ़ाने के लिए उसकी एकाग्रता भी बढ़नी चाहिए। तो इस मेडिटेशन के माध्यम से मेरा खुद का भी अनुभव है और मेरे बच्चों से भी मेरे को जो रिपोर्ट्स मिले हैं, तो उसमें बच्चों का एकाग्रता बहुत बड़ी है उनकी। तो ये देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मैं डॉक्टर किशोर वागन्ना जी को पूछा कि ये टीचर्स लोगों के भी लिए है क्या। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टीचर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन का हमारा जो प्रोग्राम है, मन की शांति और मन की शक्ति, इस माध्यम से हम शिक्षा विभाग के माध्यम से ये प्रोग्राम लेते हैं। JKPS स्कूल में आयोजित इस कार्यशाला में 30 शिक्षक शामिल हुए थे, जिन पर राजयोग का सकारात्मक असर हुआ। चलिए सुनिए उनमें से ही कुछ शिक्षकों के अनुभव। जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे हम बहुत सारा बवाल देखते हैं, जाति, धर्म, पंथ। इसके परे जो एक ईश्वर है वो है परमात्मा, और उस परमात्मा का मिलन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने ये 2 दिन के शिविर में ध्यान और साधना की है। इस ध्यान साधना का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक अध्यापक या अध्यापक गण को छात्रों को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के विभिन्न समूह से, विभिन्न धर्म जाति से आए हुए बच्चों की परवरिश अलग अलग स्थान से हुई होती है। तो उनके रहन सहन, बोलचाल में किस प्रकार से बदलाव होता है, और उस बदलाव को झेलते समय या उस बदलाव का सामना करते समय अध्यापकों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और वो चुनौतियां करते समय सबसे पहली बात होती है शांति। यानी बच्चा जो कुछ कह रहा है वो अध्यापक को शांति से सुनना चाहिए, सुनी हुई बात को उसे प्रेम से समझाना चाहिए। इस प्रकार से प्रेम से अगर आप कोई किसी को बात समझाते हो तो उस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति की वजह से बच्चे जो है अपनी उन्नति कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। ये हमने इस शिविर के माध्यम से सीखा है। मेडिटेशन करना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे मेडिटेशन मैंने अटेंड किए थे लेकिन उसका उतना अनुभव मुझे नहीं आ रहा था। लेकिन एग्जैक्ट मेडिटेशन कैसे करना है, आपको शांति कैसे मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी कैसे मिलेगी, ये सब चीज़ें हमें राजयोग मेडिटेशन की तरफ से मिला। मुझ में जो घर जाने के बाद ये पूरा दिन काम करने में चिड़चिड़ापन, मन में जो अनेक नकारात्मक विचार आते थे वो बहुत कम हुए हैं।
अनेक सारे 1 मिनट में जो 35 विचार आपने बोले थे वो आते वो बहुत कम हुए हैं, क्योंकि मेरे विचार करने की क्षमता इतनी थी, मतलब नेगेटिव ये हो रहा है वो हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब से वो राजयोग का खुली आंखों से जब मैंने मेडिटेशन का ये किया है, तब से मुझ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, अब ये नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मैं ये कर सकती हूँ, पॉजिटिवनेस मेरे में आ सकती है, मैं नकारात्मक विचारों को दूर कर सकती हूँ। और वैसा हुआ है मेरे साथ। घर जाने के बाद जब मैं बेटी को कह रही थी कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, और जब से 2 दिनों से मैंने ये मेडिटेशन किया है, तो घर जाने के बाद मैंने कहा कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तो उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। और उसने वो करके दिखाया। आज ही उसकी एग्जाम थी, तो उसने मुझे कहा कि हाँ मुझे पेपर बहुत इजी गया है, और उसने वो करके दिखाया। शिक्षक राजयोग के प्रभावों से काफी उत्साहित और आशावादी दिखाई दिए। उन्होंने अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन 30 मिनट राजयोग का अभ्यास करने का वादा भी किया। अब देखना ये होगा कि तनाव और व्यस्त दिनचर्या में वो ऐसा करने में कितने कामयाब होंगे। All these moral values in education are very necessary for the overall development of teacher and student also. And I'm experiencing from 2 days that the concentration power of the student is increased, and also how to teach in the class with great power. That all things we have learned from this meditation program. ब्रह्मा कुमारी संस्था का शिक्षा प्रभाग स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में मूल्य आधारित शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, ताकि लोग भौतिक और तकनीकी कुशलता के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक तौर पर भी सशक्त बने। तभी भारत पूरे विश्व में अपना परचम फहरा पाएगा। आधुनिक शिक्षा से मनुष्य शिक्षित तो हुआ है, लेकिन चिंता, भय, मानसिक बंधनों से मुक्त नहीं है। लेकिन कहा जाता है विद्या ऐसी हो जो बंधन मुक्त बना दे। सशक्त और बंधन मुक्त संस्कृति को स्थापन करने के लिए ब्रह्मा कुमारी के शिक्षा प्रभाग द्वारा मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिक से हम भारत को फिर से मूल्यवान, चरित्रवान भारत बनाएंगे। मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का उद्देश्य भौतिक जीवन के लिए ज्ञान और कौशल विकसित करना है, और हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, असंतोष, तनाव, भय, भ्रम, नकारात्मकता, अंधविश्वास, समाज में अस्वच्छता को खत्म करना है। और छात्रों और टीचर्स के साझा किए हुए परिवर्तनों को देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मूल्यनिष्ठ समाज से हम कुछ ही दूरी पर हैं। कैमरामैन किशोर के साथ मैं बीके कंचन, पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल के लिए, लातूर, महाराष्ट्र से। भारत में विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले मानवाधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए निमित्त बने व्यक्तियों को केंद्रीय मानव अधिकार संगठन नई दिल्ली द्वारा वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस साल धार्मिक, आध्यात्मिक, वैद्यकीय, सुरक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले समाज सेवा में कार्यरत समाज सेवकों में ब्रह्मा कुमारी के लातूर सेवा केंद्र की संचालिका बीके नंदा, अहमदनगर की बीके त्रिवेणी और बीके प्रेम मधु एवं पुणे से बीके अंशुमाला को वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बधाई समारोह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नागपुर में संपन्न हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन एवं समारोह के लिए भारत भर से विविध क्षेत्र में कार्य करने वाले गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये जो शांति हमें स्थापन करना है समाज के अंदर और मूल्यों की जागृति करनी है, तो हमें इन विचारों को अपने साथ रखेंगे तो मानव धर्म देव मानव धर्म के रूप में प्रत्यक्ष होगा। मानव का सर्वप्रथम अधिकार है स्वयं को पहचानना, उसको पहचानना जिसने हमें यहाँ भेजा। तो स्वयं की पहचान कि मैं एक एनर्जी हूँ और मुझ एनर्जी का विशेष कर्तव्य है अन्य सभी एनर्जीज का रिस्पेक्ट, अन्य सभी एनर्जीज का उनके आत्मसम्मान बचाने का कर्तव्य। तभी भारत देश में इस स्लोगन का विशेष प्रचलन है
कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सभी भाई भाई हैं। आज फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।